राजस्थान भाजपा के टिकट वितरण के बाद में जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं उस पर कांग्रेस के नेता बड़ा मजा ले रहे हैं और कभी देवजी पटेल के खिलाफ लग रहे नारे और काले झंडों को दिखा रहे हैं, कभी कोई मारपीट का वीडियो जारी कर रहे हैं और कांग्रेस नेता कह रहे हैं जैसे कि भाजपा में बहुत बड़ा बवाल हो चुका हो। हालांकि भाजपा ने एक बात में तो बढ़त बना ली है कि उन्होंने कांग्रेस से पहले 41 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब विरोध तो पार्टी के अंदर सभी जगह होता है। हालांकि अभी कांग्रेस में एक भी टिकट सामने नहीं आया है, एक भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है। असल स्थिति तो तब पता चलेगी जबकि कांग्रेस की सूची भी सामने आ जाएगी और 18 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यसमिति के बाद में जो बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले अगर कांग्रेस में विरोध और बगावत की बात करें तो वह विरोध और बगावत के स्वर तो उठने लगे हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो वह बताता हूं कि अब पिछले 2 दिन से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं और वायरल करने वाले हैं सचिन पायलट के समर्थक। उन वायरल वीडियो में एक वीडियो तो वह है जो कि एक चैनल पर प्रसारित हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ वे सब बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 10-10 करोड़ रुपए लिए गए थे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की गई थी, ऐसे लोगों को कैसे शासन सौंपा जा सकता था। एक वीडियो तो वह वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा एक बयान दे रहे हैं कि हम उन लोगों को कैसे सत्ता सौंप सकते हैं जो मानेसर जाके बैठ गए, जिन्होंने अमित शाह के साथ बात करी, वो लोग अमित शाह के हैं, उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश करी, उन लोगों को हम सत्ता कैसे सौंप सकते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री ममता भूपेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने नारे लगा रही है, चौथी बार गहलोत सरकार। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस में बगावत के स्वर तो पहले से ही उठने लगे हैं, जबकि अभी उम्मीदवारों के चयन का मामला शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के नेता भले ही भाजपा में हो रहे विरोध के स्वरों को लेकर खुश होते दिखे, लेकिन कुछ जगह आपको स्पष्ट नजर आ जाएंगी कि जहां पहले से ही सचिन पायलट समर्थकों ने विरोध का बिगुल बजा रखा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब सवाई माधोपुर में एक कार्यक्रम था तो दानिश अबरार के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, ममता भूपेश को काले झंडे दिखाने का प्रयास हुआ था। यानी कि वे एरिया हैं जहां गुर्जर मतदाता हैं और वहां सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे थे। यानी कि एक बात तो तय है कि इस बार जो गुर्जर मतदाता सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस के साथ एक साथ खड़ा हुआ था वह इस बार कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होने वाला है। यह तो पहला पार्ट है। लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। स्क्रीनिंग कमेटी अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है वह कर रही है, लेकिन असल उस दिन निकलकर सामने आएगा जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसमें जो भी नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, वे अपने नामों को उनके सामने रखेंगे। अब यहां सवाल यह आ रहा है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति से पहले केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी थे और सचिन पायलट भी थे, मोहन प्रकाश भी थे, जितेंद्र सिंह भी थे। ऐसी बैठक हुई, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद जाकर आए। 10 जनपद में आजकल सोनिया गांधी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं, यानी कि उनकी मुलाकात कांग्रेस नेताओं से हुई है। उसके बाद एक खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया गया है। हालांकि यह खबर आए या नहीं आए, एक बात तो सच है कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सत्ता होती है, जब उस नेतृत्व में यानी कि सदन के नेता, विधायक दल के नेता के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, तो फ्री हैंड हो ना हो, अधिकांश उम्मीदवार चयन में उसी नेता की भूमिका होती है। यही भूमिका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान में होने वाली है। इसमें फ्री हैंड वाली कोई बात होती ही नहीं है। और जब पार्टी विपक्ष में होती है तो यही भूमिका पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष निभाता है, जैसे कि 2018 में सचिन पायलट ने निभाई थी। अब यहां महत्वपूर्ण सवाल यह है कि
किस नेता को कितने टिकट मिलेंगे या कितने टिकट वह बांट सकता है। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। पिछली बार वे मुख्यमंत्री नहीं थे, इसके बावजूद सर्वाधिक उनके समर्थकों को टिकट मिले थे। अब वे टिकट अशोक गहलोत ने दिए थे, सचिन पायलट ने दिए थे, दिल्ली आलाकमान ने दिए थे या किसने दिए थे, यह सवाल गौण हो जाता है। लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों से ज्यादा टिकट सचिन पायलट की अध्यक्षता में भी मुख्यमंत्री नहीं बनने के बावजूद अशोक गहलोत के समर्थकों को मिले थे। ऐसे में यह सवाल अब यहां गौण हो जाता है कि इस बार किसके समर्थकों को ज्यादा टिकट मिलने वाले हैं। दरअसल अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में जिस दिन से आए हैं, उन्हें यह पता है कि किस आदमी को किस जगह कैसे क्या काम लेना है, किसे चुनाव लड़ाना है, किसे संगठन में काम देना है, किसे अन्य मैनेजमेंट में काम देना है। यह बात वे बखूबी जानते हैं, करते आए हैं और इसी मैनेजमेंट के बल पर मुख्यमंत्री 3 बार बनने का रिकॉर्ड अगर वे बना रहे हैं तो ये उनकी यही मैनेजमेंट क्षमता है कि वे किस आदमी को कहां काम देना है, इस बात को बखूबी समझते हैं। और निश्चित मानिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक सीट पर 3 से 4 विकल्प तैयार रखते हैं नामों के, कि यदि किसी कारण से इस व्यक्ति को, मेरे समर्थक को टिकट नहीं मिला तो इस दूसरे को मैं दिला के लाऊं या इस तीसरे को दिला के लाऊं या इस चौथे को इस जगह सेट करूं। यह कवायद पूरी मुख्यमंत्री होते हुए भी करते हैं और संगठन में होते हुए भी करते हैं। इसका यह कारण है कि वे राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति करने वाले नेताओं की कुंडली बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब बात करें सचिन पायलट की। सचिन पायलट 2018 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। टिकट बांटने का पूरा मैकेनिज्म उनके हाथ में था, क्योंकि वे राहुल गांधी के नजदीकी थे। उनको आलाकमान ने राजस्थान में अध्यक्ष बनाकर भेजा था, उन्होंने टिकट बांटे भी। और जब कांग्रेस जीत कर आई, 99 का आंकड़ा कांग्रेस ने छुआ, तो मुझे पता है, मैंने ये देखा है कि उनके समर्थकों ने और बहुत सारे लोगों ने आइडिया लगाया था कि 40 विधायक, 50 विधायक, 55 विधायक, 60 विधायक सचिन पायलट के हैं। खैर, यह आंकड़ा हर विधायक या हर समर्थक देता है कि हमारे नेता के पास में इतने लोग हैं, लेकिन असल में जब नेता को जरूरत होती है विधायकों की, उस वक्त क्या उनके पास वह आंकड़ा होता है? तभी पता चलता है कि वास्तव में उनके नेता के पास में इतने विधायक थे। तो यह बात आपने 2020 में देख ली होगी कि जब सचिन पायलट को विधायकों की जरूरत थी तो खुद सहित उनके पास 18-19 का आंकड़ा बच गया था। वहीं आप यह कह सकते हैं कि उस समय सरकार अशोक गहलोत के हाथ में थी, वो मुख्यमंत्री थे, कोरोना था, उन्होंने आने जाने की रोक लगा दी, ऐसे में विधायक वहां नहीं पहुंच पाए थे। ये बात मानी भी जा सकती है। लेकिन उसके बाद में आप याद करिए, 25 सितंबर 2022 राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जानी थी और 2020 से 22 तक के बीच में करीबन 2.25 साल का वक्त बीत चुका था। उसके समय में, उस दौरान सचिन पायलट के साथ में कितने नए लोग जुड़े और कितने लोग टूट कर गए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और आपने देखा होगा कि 25 सितंबर 2022 को जब मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक के रूप में और अजय माकन पर्यवेक्षक के रूप में विधायक दल की बैठक बुलाने आए, तब सचिन पायलट के पास में कितने विधायक बचे थे। यानी कि फिर उस समय भी विधायकों का अधिकांश हिस्सा सचिन पायलट के खिलाफ शांति धारीवाल के निवास पर बैठक करने गया था और इस्तीफे देने सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचा था। यानी कि इस दौरान भी सचिन पायलट के पास में विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं हो पाई थी कि वह विधायक दल की बैठक बुलाकर नेता या नेतृत्व परिवर्तन की बात करवा सके पर्यवेक्षकों के हाथों। यह एक बड़ी विषय है। दरअसल अब आप कहेंगे कि इसमें सचिन पायलट कैसे चूक गए, तो चूकना यह होता है कि आपके पास मैकेनिज्म कैसा है, आपके पास में टीम कैसी है, आपके पास समर्थक कैसे हैं, आप किस समर्थक को किस अनुरूप काम लेते हैं, किसकी क्षमता कितनी है, उसे उस क्षमता के अनुसार कितना काम देते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कांग्रेस की राजनीति राजस्थान में देखने वाले, चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं
कि सचिन पायलट पिछले 10 साल के दौरान वह मैकेनिज्म अपने आसपास में डेवलप ही नहीं कर पाए जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते आए हैं। और यही चूक है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए अधिकांश टिकट बांटे, लेकिन जब विधायकों की जरूरत उन्हें पड़ी तो चाहे जुलाई 2020 हो चाहे सितंबर 2022 हो, दोनों ही बार उनके पास में विधायकों की संख्या 17, 18, 19 से आगे निकल ही नहीं पाई। यानी कि यहां आदमी की पहचान और मैनेजमेंट की कमी सचिन पायलट के आसपास हमेशा नजर आई। ऐसे में अब महत्वपूर्ण है कि 2023 का चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस की चुनाव समिति की 18 अक्टूबर को होने वाली बैठक में यह फैसला होगा कि राजस्थान में किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाना है। ऐसे में अब महत्वपूर्ण है कि जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सारा मैकेनिज्म टिकट बांटने का जब सचिन पायलट के हाथ में था, तब वे उन लोगों का चयन नहीं कर पाए जो कि उनके लिए वफादार रहे हमेशा। तो क्या इस समय उनके पास में इतने लोग होंगे जिनको कि वे चुनाव लड़ा सकते हों? क्या उन्होंने इतनी तैयारी करी है? वे अपने वफादार समर्थकों को परख पाए हैं? यह बात तब निकल कर आएगी जब कांग्रेस में टिकट वितरण होगा और उम्मीदवारों की सूची बाहर आने लगेगी। यह सब कुछ इसलिए इंपॉर्टेंट है, अशोक गहलोत के लिए तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार वे राजस्थान में सरकार रिपीट कराने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। और यदि वे सरकार भले ही रिपीट ना करा पाए, यदि वे एक अच्छा खासा आंकड़ा लेकर विपक्ष में आ पाए, तो भी वे ये कह सकेंगे कि हां मैंने मेरा प्रयास किया। लेकिन यदि अब अपने वफादार और नजदीकी लोगों को, जो वास्तव में सचिन पायलट के नजदीकी रहे, हमेशा उनके प्रति वफादार रहे, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके यदि सचिन पायलट टिकट दिलाने में नाकामयाब रहे, तो निश्चित मानिए जो 23 से 28 का समय होगा वह सचिन पायलट के लिए इतना आसान नहीं होगा राजनीति में, क्योंकि पार्टी विपक्ष में आ चुकी होगी जैसी कि संभावनाएं लग रही है। ऐसे में दोनों नेताओं का, क्योंकि अन्य नेता भी हैं जो अपने समर्थकों को टिकट दिलाएंगे, जिनमें सीपी जोशी भी हैं, हरीश चौधरी भी हैं, जितेंद्र सिंह भी हैं, लेकिन उन समर्थकों को टिकट दिलाने की संख्या बहुत सीमित और कम होगी। लेकिन मुख्य चीज यही देखी जाएगी कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट टिकट वितरण में आकर कहां ठहर पाएंगे, क्योंकि यह ठहराव ही उनके लिए 23 से 2028 तक का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि नेता का गोल्डन समय बार बार लौट कर नहीं आता। और सचिन पायलट को जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर राजस्थान में भेजा गया था और उनके नेतृत्व में जब पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद से लेकर अब तक के समय में बहुत परिवर्तन आ चुका है, परिस्थितियों में परिवर्तन आ चुका है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से सचिन पायलट समर्थक अभी से अशोक गहलोत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए वीडियो जारी करने लगे हैं। जिस दिन सचिन पायलट को हटाया गया था, उनके साथ विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा को हटाया गया था, गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं और एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार करने में लगे। ऐसी परिस्थिति में क्या सचिन पायलट अब भी अपने खास वफादार समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे? लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि क्या वे अपने वफादार समर्थकों को अब तक पहचानने में सफल हुए हैं, या फिर 2018 की तरह उनके आसपास प्रोजेक्ट किए गए लोग या जिन लोगों को अशोक गहलोत के यहां जगह नहीं मिली, वे लोग जो सचिन पायलट के यहां आ गए हैं, उन लोगों को टिकट दिलाने में सचिन पायलट अभी संभव है कि दिला पाएंगे, या फिर 2023 से 28 का वह समय जो काफी मुश्किल भरा होने वाला है राजस्थान में कांग्रेस के लिए। ऐसे समय में अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट किस स्थिति में आ पाएंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।